हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में इस तरह का रीजनिंग पढ़ने वाले हैं जो रेलवे ने इस बार एएलपी के एग्जाम में बिल्कुल न्यू पैटर्न का रीजनिंग पूछा है। और प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछा है। दोस्तों, कोनो कोनो शिफ्ट में 3-3, 4-4 प्रश्न पूछ दिया है सेम इसी प्रकार से। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चीज है ही नहीं। इस प्रकार के रीजनिंग में प्रश्नवाचक चीज रहता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो इसमें नहीं है। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में 6 प्रश्न इस टाइप के करेंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, इस तरह का जितना भी प्रश्न रीजनिंग का होगा 99% सारा प्रश्न ऑप्शन से बनेगा। किससे बनेगा? ऑप्शन से बनेगा। तो सारा क्वेश्चन देखेंगे, 6 क्वेश्चन 6 टाइप का, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आगे आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का, और ये सब एएलपी का, सबका CBT 2 भी होगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स का मान 346 दिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स का कितना मान रखे कि 346 पूर जाए। सेम उसी प्रकार से हमको वाई का 9 मान से रिलेट करना है, जो बिल्कुल ये इस टाइप का प्रश्न दोस्तों ऑप्शन से ही बनेगा। किससे बनेगा? ऑप्शन से बनेगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन में खोजते हैं कि एक्स का मान, यदि ऑप्शन ए लेते हैं, एक्स का मान रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं 7। एक्स का मान कितना रखते हैं? 7 रखते हैं। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है ना, 343 यहाँ पर लिख दिए दोस्तों, याद कीजिएगा। 1 से लेकर के 30 तक के आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा, और 1 से 15 तक के क्यू याद कीजिएगा। बहुत ही जरूरी इस तरह के रीजनिंग बनाने के। ठीक है ना। 343 हुआ, और प्लस यदि इसमें 3 कीजिएगा तो 346 हो रहा है। कितना हो रहा है? 346 हो रहा है। ठीक है ना। तो सेम इसी प्रकार से यदि वाई का मान यहाँ पर 9 रखते हैं, वाई का मान यहाँ पर 9 ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिया है। y का मान 9 लेते हैं, तो 9 का क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है 9 का क्यूब। ठीक है ना। और उसमें यहाँ पर 3 ऐड किया है, तो सेम इसी प्रकार यहाँ भी 3 ऐड करेंगे। ठीक है। तो 3 ऐड करने पर पुर जाना चाहिए। कितना पुरता है? 3 ऐड कीजिएगा तो 732 हो रहा है। 732 जो ऑप्शन नंबर ए में है। y का मान 9 रखने पर 732, और x का मान 7 रखने पर 346 हो रहा है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से सारा प्रश्न बनाना पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि क्यू और स्क्वायर याद होना चाहिए। और क्यू स्क्वायर करेंगे कैसे? छोटा नंबर से। देखिए, 7 से 346 पूरा है, यानी क्यू होगा। क्यू होगा ना तो वर्ग होगा। ठीक है ना, यानी क्यू वर्ग होगा। ऐड नहीं होगा ना प्लस होगा। ठीक है ना। तो नंबर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस इतना आप याद जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स का मान दिया है 679 और वाई का मान दिया है 864। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि नंबर बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन में भी नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में है, यानी बड़ा नंबर है। यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर घटा कर देखें। ठीक है। एक बार घटा कर देखिए, उसके बाद ऐड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब की ऑप्शन यहाँ पर है नहीं कि नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए हम घटाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में एक्स का मान दिया है कितना? 812। तो 812 को एक्स का मान 812 रख रहे हैं, और यहाँ पर 679 को हम घटाते हैं। ठीक है। 679 को यदि आप घटाइएगा तो कितना आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है आपका 3 और 1 आ रहा है। 3 3 1 आ रहा है, यानी 133 आ रहा है। यदि एक्स को घटाने पर इतना आ रहा है, यदि वाई भी इतना ही आ जाए तो ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी वाई को देखते हैं। वाई का मान कितना दिया है? 756, और यहाँ पर है 864। तो 864 में से 756 को यहाँ पर आप घटाइए। ठीक है। यहाँ पे घटाने पर कितना रहा है? यहाँ पर है 8 0 और 1 108, और यहाँ पे 133, जो बिल्कुल बराबर नहीं है। बराबर होता है तो ये सही होता है। ठीक है। तो यह सही नहीं है। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को आप चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में घटाएंगे और वहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है। तो बी में है, एक्स का मान दिया है 825 और यहाँ पर 679। ठीक है। तो 825 में से एक्स की बात कर रहे हैं। 825 में से 679 को घटाने पर कितना आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे घटाइएगा तो आ रहा है 6 4 और 1। ठीक है। और y को घटाते हैं। y वाला के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? y को घटाइए तो y में कितना दिया है? 864 है यहाँ पर। तो 864 में से कितना घटेगा? 718 718 को यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है। 718 को घटाएगा तो कितना आ रहा है? 6 4 और 1, यानी 146, यानी दोनों मान बिल्कुल इक्वल है, सेम है, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बनाएगा दोस्तों। ठीक है। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बस नए पूछा है इस बार रेलवे ने रीजनिंग के लिए, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
एक बात याद रखिएगा, नंबर बहुत ज़्यादा है तो घटा के देखिएगा, और नंबर छोटा है तो क्यू और वर्क कीजिएगा, और बहुत एवरेज में नंबर है तो ऐड कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, x का मान दिया है 125 और y का मान 13 है। x का मान 125 है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि इस टाइप का प्रश्न ऑप्शन से ही बनता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर 11 है, कितना है 11 है, यानी कहीं ना कहीं क्यों नहीं है, क्योंकि 11 क्यों बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्ग है। तो 11 का वर्ग कीजिएगा, एक्स का मान 11 रख कर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में। 11 का मान, सॉरी 11 का वर्ग किया जाता है 121 आ रहा है, 121 आ रहा है, और इसमें यदि 4 ऐड कीजिएगा तो 125 आ रहा है जो यहाँ पर मिल रहा है। तो सेम आगे हम बढ़ते हैं, यदि 13 का क्यूब कीजिएगा, 13 का सॉरी वर्ग कीजिएगा तो कितना आ रहा है 169 आ रहा है, और 169 यहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ पर ऐड किए हैं 4, तो 4 ऐड करने पर ज़्यादा आ रहा है जो बिल्कुल गलत है, तो ये नहीं होगा। चलिए ये जब नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर हम कौन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिएगा यहाँ से, तो बी अलग से कट रहा है, कैसे कट रहा है देखिएगा। बी में क्या है, एक्स का मान दिया है 12, 12 का स्क्वायर करने पर 144 हो रहा है, यहाँ पर है 125, बिल्कुल ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और ए, बी जितना है सी भी सेम है, इसको छोड़ते हैं। चलिए डी में देखते हैं, डी में है एक्स का मान 11, एक्स का मान 11 है, तो 11 के स्क्वायर करते हैं तो 121 आ रहा है, प्लस ऐड कीजिएगा 4, तो क्योंकि हम 125 हमको पुराना पड़ेगा ना, तो 125 पूरा है। ठीक है ना, और सेम इसी प्रकार से यदि y का मान यहाँ पर 13 है, y का मान 13 दिया है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, 13 का स्क्वायर, और उसमें यहाँ पर 4 ऐड किया है, तो सेम यहाँ पर भी 4 ऐड होगा ना, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए 173 आ रहा है, 4 ऐड करने पर 173 आ रहा है, जो बिल्कुल मिल चुका है। y का मान 13 रखने पर यहाँ पर 173 आ रहा है, और x का मान 11 रखने पर यहाँ 125 आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है ना, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा बिल्कुल बन जाएगा, बहुत भारी बात नहीं है, बस क्यू और स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये सब पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स का मान दिया है 512, एक्स का मान दिया है 512, वाई का मान 10 दिया है। बस ऑप्शन में आइए, एक्स का मान यहाँ पर क्या दिया है 8 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, और 6 दिया है। एक्स का मान ए से स्टार्ट कीजिएगा, हमेशा ए से देखिएगा चेक करके। एक्स का मान कितना है 8। दोस्तों हम अभी जस्ट आपको बताएं कि क्यू और स्क्वायर याद करना बहुत ही जरूरी इस टाइप का प्रश्न सही करने के लिए। ठीक है, तो 1 से 15 तक की क्यू और स्क्वायर याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स का मान 8 है, तो 8 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों, 8 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर आता है 512। 8 का क्यूब कितना आता है 512, 8 का क्यूब तो 512 है, बिल्कुल है, लेकिन क्या 10 का क्यूब 732 होता है? नहीं, 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, यानी साफ साफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 8 का क्यूब कितना है 512, और 10 का क्यूब यहाँ पर 10 है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है ना, एएलपी एग्जाम हुआ इसमें पूछा है, तो टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम होगा, उस सबका सीबीटी 2 होगा, तो बहुत ही जरूरी आप इसे याद कीजिएगा, और एक दो बार वीडियो को देखिएगा सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स का मान 128 है और वाई का मान 146 है। बस आपको देखना है कि एक्स का मान सब ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पर 128 है तो ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में इसी के इर्द गिर्द दिया है, यानी कहीं ना कहीं आपको घटाना नहीं, ऐड करके देखिए, एक बार ऐड कीजिएगा, एक बार ऐड कीजिएगा, किस चीज़ के लिए, नंबर को ऐड कीजिए इसमें। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, अंकों को ऐड कीजिए। एक्स का मान कितना है 128 है, 128 को 128 में दोस्तों इस सब को आपको आपस में ही जोड़ देना है, आपस में जोड़ने पर 10 आ 1 11 आ रहा है, कितना आ रहा है 11 आ रहा है। क्या आगे देखते हैं कि 164 को 11 आता है, यहाँ पर तो 11 आ रहा है 128 का, ऑप्शन में भी 11 आना चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन में एक्स का मान कितना है 164 है, 164 को ऐड कीजिएगा, इसको इसको यदि ऐड किया 10 10 1 11, यहाँ पर भी 11 आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, वाई के लिए सेम होना चाहिए, जब एक्स के लिए 11 है तो वाई के लिए 11 आना चाहिए ना ऐड, तो 11 आने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वाई के लिए क्या है यहाँ पे 146 है, 146 वाई का इस सब को ऐड कीजिएगा, 146 को तो 11 आ रहा है, अंकों का योग है दोस्तों। ठीक है, 146 को ऐड कीजिए तो 11 आ गया, ऑप्शन में भी 11 आना चाहिए, तो वाई का मान ऑप्शन में कितना है 92 है, इसको ऐड कीजिएगा तो 11 आ रहा है इसमें भी, तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से बनता है। बस आपको 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछा है इस बार, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। 6 प्रश्न है, पूरा वीडियो देखिए और फिर से वीडियो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न लिखिए कॉपी पर, ठीक है, और फिर अपने से बनाइए और फिर वीडियो प्ले कीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और अंतिम प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स का मान 135 दिया है और वाई का मान 228 दिया है, ठीक है। पहले नंबर को देख लीजिए और फिर ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, 64 है, एक्स का मान 16 है, 8 है और 5 है। यहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं यह नंबर 125 के इर्द गिर्द दिखाई देता है। और क्योंकि 125 क्यों दिया दिखाई, क्योंकि यहाँ पर 5 भी है, 5 है, यानी एक्स का यदि क्यू कर दे तो कुछ ना कुछ हमको हिंट मिल जाएगा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 16, यहाँ पर 8 है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्यू करने पर। यहाँ 64 तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि 125 के इर्द गिर्द यह नंबर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो 5 का क्यू कीजिएगा, एक्स का मान यदि सी लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को, एक्स का मान 5 है, उसका क्यू कीजिएगा तो 125 आता है, 5 या क्यू 125 आता है, ठीक है। और उसमें 10 कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, यानी यहाँ पर ये लग रहा है कि जिसका क्यू है उसी का 5 गुना 2 हो रहा है, उसी का जिसका क्यू है उस नंबर का गुना 2 हो रहा है। तो 2 ऐड करने पर 135 पूरा है, 2 ऐड करने पर 135 पूरा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर y का मान कितना है, 6 है, y का मान 6 है, तो 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू आप याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर के 15 तक के क्यू जरूर याद कीजिएगा, क्यू याद जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो 6 का क्यू होता है 216, 6 का क्यू होता है 216। और यहाँ पे जिस नंबर का क्यू किया है उसी का 2 गुना करना है, यानी 6 गुना 2 12, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। 12 ऐड कर देंगे तो 12 ऐड करने पर 8, 2 और 2, 228 नहीं है, तो 228 तो नहीं है, हाँ 228 है, यानी y का मान 228 है, यानी बिल्कुल यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, बस आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब के वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, एक लाइक जो कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइए कैसा लगा आपका ये रीजनिंग का न्यू कंसेप्ट और न्यू पैटर्न से पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू, बाय दोस्तों। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू, बाय।